हेलो नमस्कार आप सभी को। मैं आपका भाई विवेक पांडे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप लोगों का ये प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थियों का रहा। आपने मेरी दो वीडियो देखी जिसमें मैंने बताया कि बीएड करना चाहिए या बीटीसी। अगर नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूजीसी नेट की तरफ आगे बढ़ें या बीएड बीटीसी करके अपने भविष्य को आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए आगे लेके जाए, क्या बेहतर होगा। तो एक बेहतर करियर काउंसलिंग गाइड के रूप में मैं आपको यहाँ पर मिलता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि आप बीएड करने के साथ साथ पीजी कर सकते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं, और पीजी में कर सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। पीजी में आपका बीकॉम के बाद एमकॉम आता है, बीए के बाद एमए आता है, बीएससी के बाद एमएससी आता है, बीटेक के बाद एमटेक आता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं अगर आप बीएड के साथ अगर कोई डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो वो वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो किस प्रकार से है, कोई उसके लिए सबूत है या बस मुंह से कह दे रहे हैं लोग कि वैलिड है भाई, कर लो सारी भीड़ लगी हुई है। और नहीं है तो आप बीएड करके जाएंगे, पीजी भी उसी दौर में कर रखे हैं, भविष्य में पीजीटी करने जाएंगे। रिजल्ट के तौर पर क्या दिखाएंगे कि मैं एक ही टाइम पर बीएड और जो है एमए दोनों करके आया हूं। पीजीटी में आप इसका जब ये डीवी होगा तो आप कहां मुंह दिखाएंगे, ये समस्या है ना। ये प्रश्न आपके दिमाग में कौन रहा होगा। तो आइए मैं इसका सटीक जवाब देता हूं, आपको समझाता हूं कि आप एक साथ दो डिग्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो किस प्रकार से, और बीएड के साथ क्या किया जा सकता है। ये कंफ्यूजन आपकी मैं दूर कर देता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, ज्यादातर ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएड इस बार फॉर्म भर रहे हैं और बीएड करना भी चाहते हैं। इस बार यूपी टेट के लिए जो विद्यार्थी बीएड के लिए फॉर्म भर दे रहे हैं और जुलाई तक इनका एडमिशन हो जा रहा है, अभी 27 मार्च से इसका फॉर्म भरना शुरू होगा। क्योंकि इसकी डेट बढ़ाई गई, इसके वजह से जो विद्यार्थी इसमें लास्ट डेट तक एडमिशन ले लेंगे वो लोग इस बार का मार्च का फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो नहीं भर पाएंगे। इस बार के पूरे नोटिफिकेशन में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है। साथ में एक बात और बताई गई है कि जो विद्यार्थी बीएड के अंतिम सेमेस्टर के या अंतिम वर्ष के, वहां अंतिम वर्ष का नाम लिया गया है क्योंकि अब हम सेमेस्टर प्रणाली भी लागू है विश्वविद्यालयों में, तो अंतिम सेमेस्टर भी आप समझिएगा इसको कि अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष, जहां ईयरली सेक्शन चलते हैं वहां अंतिम वर्ष, और जहां सेमेस्टर सेक्शन चलते हैं वहां पर अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी इसका फॉर्म भर पाएंगे यूपी टेट का। लेकिन यूपी टेट में ये किसका फॉर्म भर पाएंगे, तो केवल 6 to 8 का फॉर्म भर पाएंगे, प्राइमरी का फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, एलिजिबल ही नहीं माने गए हैं ये लोग। और अगर आप मान लीजिए जो है डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप इसके साथ कोई अनदर डिग्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये सवाल। और दूसरा, ये लोग 1 to 5 का फॉर्म भरेंगे और 6 to 8 का भी ये लोग भर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के जूनियर में प्रमोशन के लिए भी और जूनियर के लिए भी इनको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये लोगों को दोनों के लिए वैलिड मान लिया गया है। ठीक है, हालांकि अब इस बात को थोड़ा सा साइड रखते हुए जरा सा एक मामला समझ लीजिएगा कि यहां पर भी अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर का नाम लिया गया है, तो अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर मान लीजिए इसको आप। तो एडमिशन तुरंत लेने के बाद तो आप फॉर्म भरने से रहे, अच्छा कर लेंगे, एक साल कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद अगला सीटेट या यूपी टेट आपके लिए वैलिड माना जाएगा। अब मेरा सवाल यह था कि इसके साथ अगर मैं पीजी करना चाहूं तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सरल भाषा में अगर आप पूछेंगे तो जवाब है यस, करना चाहिए। हाँ, अब बिग यस, कर लेना चाहिए। लेकिन केवल मुंह से कहने से कैसे काम चलेगा। कल को अगर कोई जवाबदेही तय करने की बात आती है तो क्या कोई सबूत भी है आपके पास, तो मैं बिना सबूत के तो बात करता नहीं हूं। देखिए यहाँ पर आपके सामने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आपके सामने एक प्रोफार्मा आपके सामने लेकर के आया हूं, जो कि अप्रैल 2022 का है, जहां पर डिवोल्व डिग्री को एक साथ डिस्टेंस और एक साथ रेगुलर डिग्री को वैलिड माना गया, एक साथ दो डिग्री को वैलिड मान्य किया गया। और यहाँ पर बताया गया कि ये गाइडलाइंस हैं जो परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम जो सिमुलेट होते हैं उसके लिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है कि शिक्षा के अधिक अनुभवात्मक और समग्र और एकीकृत और पूछताछ आधारित, खोज उन्मुख, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित, लचीला और आनंदमय बनाने के लिए शिक्षण पद्धति को विकसित किया जाए। ऐसी शिक्षण पद्धति विकसित करने के लिए अगर आप अपने स्क्रीन पर एकदम साफ साफ विजुअल होगा, आपको अगर देखने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं ये डेटा आपको शेयर कर दूंगा। अगर कोई देखना चाहे तो उसको अपनी आंखों से भी देख सकता है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य 4-5 उद्देश्य बनाए गए थे ऐसा करने के लिए। ये उद्देश्य हैं
एनईपी 2020 में परिकल्पित निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रम में अनुमति दी जाती है। क्यों दी जाती है? प्रत्येक छात्र को की अद्वितीय क्षमता को इससे पहचाना जा सकेगा, उसके क्षमता को पहचाना जा सकेगा और उसको बढ़ावा दिया जा सकेगा। कला और विज्ञान और पाठ्यचर्चा और पाठ्येतर गतिविधियों के अलावा व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच में भी कठोर अलगाव न रखा जाए, इसके लिए भी उनको छूट दी जाए। जैसे बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और ह्यूमैनिटीज के किसी सब्जेक्ट को पढ़ने और उससे संबंधित डिग्री लेने की इच्छा रखते हैं, उसको जानने की इच्छा रखते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो उनको इस बाध्यता से अलग रखा जाए, इस बांध से अलग रखा जाए, इस प्रकार की किसी प्रकार की बाधा उनमें ना उत्पन्न हो, कोई बैरियर ना क्रिएट किया जाए। ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, साइंस एंड एसएसटी, कला, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज और मानविकी और खेल के क्षेत्र में जो बहुविषयक और समग्र शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाए। साथ में ही छात्रों को विचारशील बनाया जाए, सर्वांगीण किया जाए, रचनात्मक व्यक्ति के लिए इन विषयों को विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो दिशा निर्देश बहुत कायदे से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। क्या गाइडलाइंस हैं इसके लिए? आदेश तो दे दिया गया कि आप एक साथ 2 डिग्री लीजिए, लेकिन कैसे लीजिए जरा समझिएगा। अगर एक छात्र फिजिकल मोड में 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर तो सकता है, मतलब 2 डिग्रियां ले सकता है। शर्त यह है कि ऐसे मामले में एक कार्यक्रम के लिए कक्षा में का जो समय है वो दूसरे कार्यक्रम के कक्षा के समय के साथ मेल ना खाए। यानी सबूत के तौर पर आपको दोनों के जो क्लासरूम ब्लूप्रिंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जो ये बता सके कि ये दोनों मैच नहीं करते, दोनों के क्लासरूम्स अलग अलग थे। देखिए, मेरी बात को प्रैक्टिकली समझिएगा। आप इस बात को ऐसे देख लीजिए कि ये तभी संभव है, जैसे मान लीजिए आप एक ही विश्वविद्यालय में 2 पीजी तो नहीं करने निकल पड़ेंगे ना, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों का कार्यक्रम एक जैसा है, ब्लूप्रिंट एक जैसा है। तो कर कैसे सकते हैं? जैसे मान लीजिए बीएड डिग्री के साथ आप क्या कर सकते हैं, बीएड के साथ बीएड को आप रेगुलर बेसिस पर करिए और इसके साथ आप पीजी जो है वो डिस्टेंस मोड में करिए, और इसके साथ 2 पीजी की जा सकती है, एक एमकॉम किया जा सकता है और एक जो है एमए किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? तो एमएससी नहीं किया जा सकता है। अभी तक इसको लेकर के कोई भी स्पष्ट निर्देश मेरे पास आया नहीं है एमएससी को लेकर के। तो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे थोड़ा सा वेट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड मैं थोड़ी और जानकारी निकाल लूं, थोड़ी कुछ पुख्ता बातें निकाल लूं, तब मैं आपके लिए मिलूंगा। फिलहाल एमए और एमकॉम वाले तो बीएड के साथ जो है पीजी डिग्री ले सकते हैं। एमए वाले तो 100% लीजिए, एमकॉम वाले 100% लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एमएससी को लेकर के प्रॉपर गाइडलाइन थोड़ा सा मुझे मिल जाने दीजिए, तब मैं पेश करूंगा। अच्छा, एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रम कर तो सकते हैं, लेकिन पूर्णकालिक मोड में और दूसरा मुक्त मोड में, यानी दूरस्थ शिक्षा में। बात समझ में आ गई? तो एक रेगुलर बेसिस पर आप करिए, क्योंकि बीएड एक रेगुलर डिग्री है, डिस्टेंस मोड में नहीं किया जा सकता। डिस्टेंस मोड में जब आप करते हैं तो जो बीएड करते हैं आप, वो बीएड स्पेशल होता है ना। ये बच्चे बैचलर ऑफ स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, फिजिकली फिट नहीं होते, उनको पढ़ाने के लिए ऐसे बीएड की मांग होती है, जो कि इग्नू और दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत यूपीआईटीओयू इन दोनों को करवाता है। तो इसके संदर्भ में आप वो लोग डिस्टेंस में कर सकते हैं। तो अगर आप बीएड रेगुलर कर रहे हैं तो पीजी आप डिस्टेंस में करिए। डिस्टेंस मोड के लिए आप इग्नू या यूपीआईटीओयू का चुनाव कर सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं वहां से इन दोनों का चुनाव आप कर पाएंगे। ठीक है, अब ये डिग्री तो आप ले सकते हैं, मतलब ये वैलिड हो गया। अब एक छात्र 2 शैक्षणिक कार्यक्रम कैसे कर सकता है? एक रेगुलर मोड पर और एक डिस्टेंस मोड पर कर सकता है ना। ऑनलाइन मोड में भी आजकल कई सारी कोर्सेज चल रहे हैं, तो अगर ऑनलाइन मोड में भी रेगुलर डिग्री मिलती है तो वैलिड है, मान्य किया जाएगा। बस शर्त ये है कि वो जो अपना आपको टाइम टेबल देंगे, वो टाइम टेबल आप रखे रहिएगा, क्योंकि आगे वो कभी पेश करना पड़ सकता है किसी भी परिस्थिति में। एक साथ 2 जो है ओडीएल ऑनलाइन कार्यक्रम लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये गाइडलाइन आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, और क्या क्या इसके तहत आपको समझ लेना चाहिए जो जरूरी बातें हैं, और क्या जानकारी हो तो बहुत अच्छा, इससे आपका काम बन सकता है, तो देख लीजिए। और ये है कि अगर ओडीएल ऑनलाइन मोड के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम केवल उन्हीं संस्थाओं के लिए किए जाएंगे जो यूजीसी यानी सांविधिक परिषद भारत सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए जिनको मान्यता मिली है। यानी इधर उधर से अर्जी फर्जी डिग्री लेकर के बाद में जाएंगे तो नौकरी लगने के बाद भी आपके ऊपर समझ लीजिए कि
काले बादल छाए रहेंगे, राहु केतु मंडराते रहेंगे। और ऐसे दिशा निर्देश के तहत डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम जो यूजीसी और संबंधित जो सांविधिक पेशेवर परिषदों के द्वारा जो अधिसूचना में शामिल होते हैं वही मान्य होंगे। ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ये यूजीसी के द्वारा उनकी अधिसूचना की तिथि को प्रभावित करेंगे। दिशा निर्देशों की अधिसूचना से पहले एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रम करने वाले छात्र को किसी भी पूर्वव्यापी लाभ का दावा नहीं मिलेगा, नहीं कर ही नहीं सकते आप। अच्छा, ये दिशा निर्देश ध्यान रखिएगा, पीएचडी कार्यक्रम के लिए लागू नहीं होता है। कुछ लोग पता चला पीएचडी के साथ एक आध पीजी और मार दिए, 2-3 पीजी उधर से निपटाने लग गए। पीएचडी कार्यक्रम के साथ ये सारे दावे झूठे माने जाएंगे, फर्जी माने जाएंगे और आप फर्जीवाड़े का शिकार बन जाएंगे, 420 का केस लग जाएगा। मैं सरल भाषा में आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूं। जो बच्चे इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं वो यहां से बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कायदे से लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाइंग द जो है फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ द ईच स्टूडेंट बाय द ये वाला नहीं है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको काम की बात दिखाना चाहता हूँ। यस, ये है आपकी गाइडलाइन, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। ये गाइडलाइन अगर आपको क्लियर दिख रही हो, विजिबल हो आपके लिए, तो यही काम की है, जहां पर आई स्टूडेंट कैन परस्यू 2 full-time academic program in physical mode provided that in the such case class timings for the one program do not overlap with the class timings for the other program तो ये वाली लाइन आपके लिए काम की है। इसी के भरोसे आप ये 2 डिग्रियां ले सकते हैं, जहां पर एक डिग्री आपकी वो रेगुलर मोड पर यानी कि फुल टाइम फिजिकल मोड यानी होनी चाहिए, और दूसरी जो है वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत हो सकती है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। तो यानी कि आप 2 डिग्री ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आपको मैंने बहुत सरल भाषा में ये बात समझा दिया है कि आप अगर इस बार बीएड करने जा रहे हैं और बीएड के साथ आप चाहते हैं कि आप पीजी भी कर लें, तो आप पीजी कहां से, UPRTOU से अथवा इग्नू से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों जो पीजी की डिग्री होगी ये किसी पास के डिग्री कॉलेज से रेगुलर मोड पे बिल्कुल मत करिएगा, आगे चल के आप इसको पेश नहीं कर पाएंगे, शो ऑफ नहीं कर पाएंगे। यानी जरूरी ये है कि अगर आप बीएड के साथ कर ही रहे हैं तो एक रेगुलर में ले लीजिए और एक डिस्टेंस में ले लीजिए, तब आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो ये हमारा नंबर है 9451178276। इस नंबर पर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, उसका जवाब मैं 24 घंटे के भीतर अवश्य दूंगा, ठीक है। और फिर भी अगर मान लीजिए वहां जवाब नहीं मिल पाता, किसी कारणवश मैं बिजी हूं, तो आपके पास हमारे ये 2 चीजें दिखाई पड़ जाएंगी। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम है, स्कैन करिए और इस टेलीग्राम को डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। यहां से आपको मुझसे चैट करने का ऑप्शन मिल जाएगा अलग से, ठीक है। और यहां पर अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है viveksir.official के नाम से, आप मुझे सर्च करिए, सर्च करके आप मुझे फॉलो करिए, फॉलो करके वहां पे जाके मुझे मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। हम हैं आपके सच्चे शिक्षा साथी, हम हैं प्रेप साथी। नमस्कार आप सभी को। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।